मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान। प्रोग्राम शिफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ों, खुदा में उम्मीद वासिक है कि आप इस साल में काफ़ी खुशियां मना चुके होंगे। और जैसा कि हम इस प्रोग्राम में खुदा के उन खादमों को बुलाते हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में खुदा की खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज मैंने एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को अपने सेट पे मधु किया है। होशना टीवी चैनल पे वो कोई नए नहीं है, पर आज मेरे प्रोग्राम में काफ़ी अरसे के बाद वो मेरे साथ फेलोशिप में हैं, यहाँ पर टॉक शो कर रहे हैं। उनसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। तो मैं आपसे तारुफ करवाता चला जाऊं प्रोफेसर सैमुअल जवेद साहब का। सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। और आपको क्रिसमस और न्यू ईयर मुबारक हो सर। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। सर, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कौन सा हवाला हम पढ़ें ताकि हम कलाम के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। खुदा के जिंदा पाक कलाम से हम अपनी रहनुमाई के लिए पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब, जो कि बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब है, उसमें से खुदा के पाक कलाम से एक आयत पढ़ेंगे। और बेटा ज़ीशान जो है वो इस हवाले को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 33वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, तब इब्राहिम ने बेरसबा में झाऊ का एक दरख्त लगाया और वहाँ उसने खुदावंद से जो अबदी खुदा है दुआ की। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सर, दुआ की। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के सिले से बहाए हुए खून की बुनियाद पर तेरे कदमों में आते हैं। हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फिर ये मौका बख्शा कि होशना टीवी चैनल पर तेरे पाक कलाम को पेश कर सकूं। बाप, आसमानी मिन्नत करता हूं, जो तेरे खादम ने तेरे पाक कलाम में से ये आयत पढ़ी है, इस पर रोशनी डाल में तेरा पाक रूह रहनुमाई करे। इस टॉपिक में मेरी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन। जी सर, आप इसकी क्या इंटरप्रिटेशन शेयर करना चाहेंगे? आज जो इस आयत के मुताबिक मेरा जो सब्जेक्ट है, मजमून है, वो है दुआ। क्योंकि ये हर एक ईमानदार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो आपने खुदा के पाक कलाम में से ये आयत पढ़ी गई, सुना है, तो इसमें हम देखते हैं कि इब्राहिम जो कि ईमानदारों का बाप है, और इसी तरह वो खुदा को प्यार करने वाला शख्स था, और खुदा ने उसको खूबसूरत खानदान बख्शा। और उस खानदान में उसकी जो दुआया जिंदगी है, बेशक बहुत से हवाला जात है, लेकिन इस हवाले में हमें मिलता है कि वो शख्स दुआ के जरिया से खुदा के साथ अपना राबता कायम रखता था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो दुआ के ताल्लुक से है। असीसो लफ्ज दुआ जो है, अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो इसके बहुत से मतलब निकलते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की रूह से हम देखते हैं कि लफ्ज जो दुआ है, इंग्लिश में प्रेयर है, तो इसका मतलब है खुदा से मांगना। इब्राहिम खुदा को प्यार करने वाला शख्स था और वो अपनी हर जरूरत को खुदा के सामने रखता था और खुदा के हजूर में अपने और अपने खानदान के लिए और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ गो था। तो ईमानदार जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो
शख्सी तौर पर, फैमिली तौर पर, कौमी तौर पर और इसी तरह जमायती तौर पर और इसी तरह शख्सी तौर पर ज्यादा वक्त जो है वो दुआ में गुजारे। ईमानदार के लिए ये बहुत जरूरी है, जो खुदा के खदाम है, खुदा की कौम है, खुदा के लोग हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो खुदा के लोगों से एक नमूना हासिल करे और वो शख्सी तौर पर भी अपनी दुआया जिंदगी रखें। लिखा है कि इब्राहिम सफर करता करता वो एक जगह पर पहुंचा और उसने देखा कि जगह जो है बहुत अच्छी है और उसने क्या किया, लिखा है उसने एक जाओ का दरख्त लगाया और उसके नीचे उसने घुटने टेक कर और इसी तरह अपने सर को झुकाकर सिजदे में जाकर खुदा के हजूर दुआ की। दुआ का जो लफ्जी मतलब है वो है खुदा से मांगना। खुदा से उसने अपने घराने, अपने खानदान के लिए, अपने सफर के लिए और इस तरह अपने घर के लिए, माल के लिए खुदा के हजूर में दुआ मांगी होगी। क्योंकि जब ईमानदार दुआ में झुकता है, अपने खालिक के सामने झुकता है और अपने मालिक के सामने झुकता है तो वो खुदा से मांगता है। पहले नंबर पर दुआ का जो मतलब है वो खुदा से क्या करना भाई, मांगना है। और मत्ती की इंजील उसका अगर आप 6 बाब उसकी नामियत पढ़े, लूका की अंजील उसका 11वां बाब उसकी नामी 10वीं पढ़े तो लिखा है कि जो यूहन्ना के शागिर्द थे वो अक्सर खुदा से दुआ मांगते थे और मसीह खुदा उनके शागिर्दों ने देखा कि यूहन्ना जो है वो अपने शागिर्दों को दुआ मांगना सिखाता है और वो खुदा से दुआ मांगते हैं। तो मसीह खुदाम के शागिर्दों ने भी मसीह खुदाम से डिमांड की, क्या खुदाम जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो तू भी हमें सिखा। ये उनकी जरूरत थी और उन्होंने अपनी जरूरत को शेयर किया अपने उस्ताद खुदावंद से, उस्ताद यीशु मसीह से जो दुनिया का मुनज्जी है, जो मालिक है। उन्होंने कहा कि खुदावंद हमें भी दुआ करना सीखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दुआ करने का एक नया मेथड दिया, क्योंकि यहूदी जब दुआ करते थे तो वो खुदा के हजूर में यहोवा शलोम, यहोवा यरी के सामने झुकते थे और वो दुआ मांगते थे, उससे अपनी सारी जरूरियात को मांगते रखते और वो समझते थे कि ये हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। तो इससे हमने मांगना है, किसी बोते से नहीं है, किसी पीर फकीर से नहीं है, किसी कब्र वाले से नहीं है, किसी ढेरी वाले से नहीं है, बल्कि जिंदा खुदा से मांगना है। और वो अपने खालिक से, अपने मालिक से दुआ मांगता रहा। इब्राहिम की बात कर रहा हूं, लेकिन इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को उनके कहने पर दुआ करना सिखाया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो कलमा खुदा है, मुजस्सम खुदा इस दुनिया में चल फिर कर मुनादी कर रहे थे और इंसान होते हुए शागिर्दों ने डिमांड की, तकाजा किया कि खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करने का एक नया मेथड जो है वो दिया। और मसीह खुदावंद ने क्या कहा, लिखा है मत्ती 6:9 में, जब तुम दुआ करो
तो कहो ऐ हमारे बाप। यानी अब तुम खुदा के बेटे मसीह पर ईमान ला चुके हो और यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और जो कोई खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो भी रूहानी तबार से खुदा का मत बनना बेटा बन जाता है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। इसका मतलब है कि जो कोई खुदा के बेटे मसीह पर ईमान लाता है, खुदा का बच्चा बन जाता है, खुदा की बेटी और बेटा बन जाते हैं, तो वो आजादी से अपने बाप के हुजूर में आकर उससे मांग सकते हैं, क्योंकि ये मसीह में हमें आजादी मिलती है कि हम खुदा को अपना बाप कहकर पुकारें। और खुदावंद यीशु मसीह ने अगर लूका की इंजील 11 बाब 9-10 पढ़े तो उन्होंने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो भी मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। तो असीसो इब्राहिम ईमानदार शख्स था, वह खुदा पर ईमान लाया, खुदा पर भरोसा करने शख्स था, और उसने अपने खालिक के हुजूर जौ के दरख्त के नीचे खुदा से जो अबदी खुदा है, जो हमेशा तक जिंदा और कायम है, जो हय्युल कय्यूम है, उसके हुजूर में दुआ मांगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, और इसी तरह शागिर्द भी मसीह खुदावंद के सिखाए के मुताबिक वो खुदा से दुआ मांगते थे और उसको अपना बाप कहते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाते हैं। यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी अगर आप 12वीं और 13वीं पढ़े तो लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या लाते हैं, ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो जो खुदा से रूहानी तबार से पैदा हुए खुदा के क्या फर्जंद है, और फर्जंद होते हुए हम अपने बाप से आजादी से मांग सकते हैं, अपनी जरूरियात को उसके सामने रख सकते हैं, और हमें उसके सामने ही रखना चाहिए, ना कि किसी बुत के सामने, और ना ही किसी पीर फकीर के सामने, और ना ही किसी यसीरत के सामने, और ना ही बाल के सामने, और ना ही किसी बुत प्रस्त और जादूगर के सामने, बल्कि हमने मांगना है तो किससे मांगना है, आसमानी बाप से। यूहन्ना की इंजील 15 बाब 16 मसीह खुदा ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर किया कि बहुत सा फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। तो किस नाम से बाप से मिलता है? यीशु नाम से। मांगना किससे है? खुदा बाप से। बहुत से लोग हैं जो सर से शुरू नहीं करते बल्कि नीचे से शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में हम मसीह होते हुए, हम खुदा के लोग होते हुए, हमें जब भी दुआ मांगनी है, खुदा से मांगना है, जो हमारी जरूरियात हैं खुदा के सामने रखनी है, तो पहले कहना है ऐ हमारे बाप, क्योंकि मसीह में उसके क्या बन गए? बेटे। और बेटा आजादी से बाप से मांग सकता है। बड़ा खूबसूरत रब्त जा रहा है। तो नाजरीन, जैसा कि खुदा के कलाम का बड़ा खूबसूरत रब्त जा रहा है और सर बड़े खूबसूरत हवाले दे के खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं, पर अभी वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहें होशना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।